पहला प्रश्न है स्टेचू ऑफ पीस कहाँ स्थापित की गई। ऑप्शन दिए हुए पहला ऑप्शन है लोटस मंदिर नई दिल्ली, दूसरा है अरविंदो आश्रम पुदुचेरी, तीसरा है विजय वल्लभ साधना केंद्र राजस्थान, चौथा ऑप्शन है राजघाट दिल्ली। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि विजय वल्लभ साधना केंद्र राजस्थान। आइए जानते हैं स्टेचू ऑफ पीस क्या है। तो ये आप देख रहे हैं ना, ये हैं जैन मुनि श्री विजय वल्लभ सूरीश्वर जी महाराज। इनकी 151वीं जन्म तिथि पर राजस्थान के जैतपुरा जो पाली जनपद में है 151 इंच की अष्टधातु की मूर्ति लगाई गई है, जिसका अनावरण जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया। आगे बढ़ते, अगला प्रश्न है नवंबर 2020 में भारत के किस प्राकृतिक स्थल को रामसर स्थलों की सूची में शामिल किया गया। ऑप्शन दिए हुए पहला ऑप्शन है लोनार झील महाराष्ट्र, दूसरा है सूर सरोवर उत्तर प्रदेश, तीसरा है नंदूर मधमेश्वर महाराष्ट्र और चौथा ऑप्शन है 1 व 2 दोनों। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि 1 व 2 दोनों, यानी कि लोनार झील महाराष्ट्र, सूर सरोवर उत्तर प्रदेश। सूर सरोवर झील जो है यह उत्तर प्रदेश के आगरा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। आगरा, यहाँ पर सूर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य है, जहाँ पर कीथम नाम की झील है उसको इसमें शामिल किया गया है। कीथम, ये कीथम झील है वहाँ पर। तो अब आपको बता दें कि भारत में कुल रामसर स्थलों की संख्या जो है वो वर्तमान समय में 42 हो गई है और सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में यानी कि 8 रामसर स्थल हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है। ऑप्शन दिए हुए पहला ऑप्शन है वाराणसी, दूसरा सूरत, तीसरा ऑप्शन है जोगी घोपा और चौथा ऑप्शन है भुवनेश्वर। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि जोगी घोपा। देखिए ये क्या होता है मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क। तो सड़क परिवहन एवं राज्य मार्ग मंत्रालय जो होता है उसकी एक परियोजना है जिसको भारत माला परियोजना के नाम से जानते हैं, उसी का एक अंग है ये। इसके तहत जो है 35 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्थापित किए जा रहे हैं। इसमें सबसे पहला जो स्थापित किया गया है वो है जोगी घोपा में। तो इसमें क्या सुविधाएं होती हैं, देखिए इसमें सुविधाएं होती हैं जो भंडारण की सुविधा होती है, रेलवे साइडिंग है, शीतगृह है, सीमा शुल्क है, क्लियरेंस है, यार्ड है, कार्यशालाएं हैं, पेट्रोल पंप हैं, ट्रकों की पार्किंग है, प्रशासनिक भवन, रहने ठहरने खाने पीने की सुविधाएं होंगी। इस तरीके से ये सड़क, रेल, वायु, जल परिवहन की सुविधाएं वहाँ पर सारी मिलेंगी। तो इस तरीके से ये जो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क हैं इनकी स्थापना भारत में की जा रही है और कुल 35 होंगे, जहाँ पर पहला जो है वो जोगी घोपा में स्थापित किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी फिल्म ऑस्कर 2021 पुरस्कारों के लिए भारत की अधिकृत फिल्म नामित की गई है। ऑप्शन दिए हुए पहला ऑप्शन है जल्लीकट्टू मलयालम, दूसरा है छलांग हिंदी, तीसरा बुलबुल कन्नड़, चौथा ऑप्शन है द स्काई इज पिक हिंदी। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि जल्लीकट्टू। यह मलयाली फिल्म है, इसको शामिल किया गया है, ऑस्कर के लिए इसको अधिकृत किया गया है। अगला प्रश्न है रोशनी अधिनियम किस राज्य केंद्र शासित क्षेत्र का एक विवादित कानून है जिसे 31 अक्टूबर 2020 को अमान्य कर दिया गया। ऑप्शन दिए हुए पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, दूसरा केरल, तीसरा दिल्ली, चौथा ऑप्शन है जम्मू कश्मीर। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि यह जम्मू कश्मीर का अधिनियम है, उससे संबंधित है या भूमि से संबंधित जो भूमि धारकों को उनके स्वामित्व का अधिकार देने से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है भारत की सबसे लंबी रोपवे निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। ऑप्शन दिए हुए पहला ऑप्शन है गुलमर्ग गोलकुंडा जम्मू कश्मीर, दूसरा हरिद्वार उत्तराखंड, तीसरा ऑप्शन है गिरनार पर्वत गुजरात, चौथा ऑप्शन है नैनीताल उत्तराखंड। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि गिरनार पर्वत गुजरात। अगला प्रश्न है किसान सूर्योदय योजना निम्न में से किस राज्य में प्रारंभ की गई। ऑप्शन दिए हुए पहला ऑप्शन है असम, दूसरा पश्चिम बंगाल, तीसरा गुजरात, चौथा ऑप्शन है राजस्थान। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि यह गुजरात में प्रारंभ की गई है किसान सूर्योदय योजना। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 25 अक्टूबर 2020 को गुजरात में किसानों को दिन में सिंचाई हेतु बिजली उपलब्ध कराए जाने हेतु किसान सूर्योदय योजना का शुभारंभ किया गया।
आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, ये प्रॉमिस्ड लैंड पुस्तक निम्न में से किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन दिए हुए, पहला ऑप्शन है बराक ओबामा, दूसरा डॉक्टर मनमोहन सिंह, तीसरा है एंथोनी चार्ल्स लिंटन ब्लेयर, चौथा ऑप्शन है एंटोनियो गुटरेस। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि बराक ओबामा। IPL 2020 के फाइनल मैच में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिकेट टीम विजेता रही? ऑप्शन दिए हुए, पहला ऑप्शन है दिल्ली कैपिटल, दूसरा है चेन्नई सुपर किंग्स, तीसरा है मुंबई इंडियंस, चौथा ऑप्शन है राजस्थान रॉयल्स। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि मुंबई इंडियंस। देखिए, जो 13वें ये जो IPL हुए थे, ये 13वें IPL थे, ठीक है। इनका जो आयोजन हुआ था वो 2020 में, यानी कि इनका आयोजन हुआ और संयुक्त अरब अमीरात यानी दुबई, शारजाह और एवं आबू धाबी इन जगहों पर किया गया है। 19 सितंबर 2020 से 10 नवंबर 2020 के बीच खेले गए। 10 नवंबर 2020 को संपन्न हुए फाइनल मैच में, जो फाइनल मैच था वह था मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को 5 विकेट से पराजित करके ट्रॉफी जीती है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, पूर्वोत्तर के किस राज्य में केसर की खेती प्रारंभ किए जाने की परियोजना प्रारंभ की गई है? ऑप्शन दिए हुए, पहला ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, दूसरा मणिपुर, तीसरा सिक्किम और चौथा ऑप्शन है नागालैंड। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि सिक्किम में। तो आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, शेयर भी करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको अगले नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके। धन्यवाद।